काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आझाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने सोमवार को संविधान चौक से मोर्चा निकालकर सरकार को अपनी ताकत दिखाई. मोर्चे में भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस व राष्ट्रवादी के नेता भी शामिल हुए. मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देने का विरोध करते हुए सरकार से लिखित जवाब मांगा. महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबन राव तायवाडे ने चेताया कि सरकार जब तक लिखित आश्वासन नहीं देती तब तक संविधान चौक पर ओबीसी का श्रृंखलाबद्ध अनशन जारी रहेगा. मोर्चे में शामिल प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश डॉक्टर विपिन इटनकर को मांगों का निवेदन सौंपा और ओबीसी की मांगों को तुरंत मंजूर करने की मांग राज्य सरकार से की. ओबीसी जिंदाबाद, सरकार होश में आओ नारे के साथ मार्च संविधान चौक से लिबर्टी टी पॉइंट, पनपा मुख्यालय रोड, भक्त बुलंदशाह चौक होते हुए आकाशवाणी चौक पहुंचा. पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए मोर्चा को आकाशवाणी चौक के पहले ही रोक दिया और प्रमुख नेताओं को जिलाधीश कार्यालय जाने दिया. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के डॉक्टर तायवाडे की अगुवाई में जिलाध्यक्ष डॉक्टर इटनकर को मांगों का निवेदन सौंपा गया. कोटे से आरक्षण नहीं देने और ओबीसी की अन्य 14 मांगों का शीघ्र पूरा करने की मांग राज्य सरकार से की गई. नेता जिस वक्त जिलाधीश के साथ केबिन में चर्चा कर रहे थे उस वक्त जिलाधीश परिसर में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे. मराठा आरक्षणाला कोणताच आमचा विरोध नाही आहे. जरांगे साहेबांनी जे आपलं आरक्षण त्यांनी मागायलाच पाहिजे, त्यांचा स्वतंत्र अधिकार आहे. परंतु त्यांनी सरसकट कुणबी हा जो शब्द काढला, त्यामुळे हा आमचा कुणबी समाज असो किंवा ओबीसी असो, पहिले कुणबी समाजावर अत्याचार झाल्यासारखा वाटला. परंतु कुणबीला जर सरसकट केले तर ओबीसीचं पर्सेंटेज कमी होईल आणि ओबीसी समाजही जागृत झाला. आज जे काही मोर्चा निघणार आहे, आमच्या काही मागण्या आहे आणि उपमुख्यमंत्री आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस या आंदोलनाला भेट दिली. त्यांनी सकारात्मक चर्चा केली आणि त्यांनी आम्हाला ओबीसी आरक्षण 1% कमी करणार नाही हेही आश्वासन दिलं. परंतु आमचं म्हणणं आहे का जी न्यायमूर्ती शिंदेचं ज्या सदस्य समिती नेमली आहे त्या समितीमध्ये आमच्या कृती समितीचा एक सदस्य व्हावा, जेणेकरून आम्हाला आमच्यावर अन्याय होणार नाही. या सगळ्या गोष्टी त्यांनी मान्य केल्या आहे. जोपर्यंत ते मुंबईला आम्हाला आमच्यापैकी कृती समितीच्या लोकांना बोलवत नाही आणि आमचं म्हणणं ऐकून घेत नाही, त्यामुळे आम्ही हे आज आंदोलन अजून कडक करणार आहे. पुन्हा भविष्यात आम्हाला बोलवलं नाही तर पुन्हा आम्ही आमरण उपोषणालाही बसू शकतो अशी आमची इच्छा. भाजपतर्फे किती लोक राहणार आहेत? हे सर्व शाखीय, कुणबी, सर्व पक्षीय असं ओबीसी अशा प्रकारचं आंदोलन आहे. भाजप असो, काँग्रेस असो, सर्व पक्षाचे सगळे नेते इथे सामील झालेले आहे. आता थोड्याच वेळात सगळे लोक इथे येतील. भारतीय जनता पार्टी सगळे पक्ष येतील. सर्व पक्षाचं आंदोलन. हे बघा, या महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा या महाराष्ट्रातला SC, ST, OBC हा सर्व एकजुटलेला आहे. या बॅनरखाली संघर्ष करतो आहे आणि सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, मग आमदार असो, खासदार असो, जिल्हा परिषद मेंबर असो, पंचायत, सर्व बहुजन समाजाचे लोकप्रतिनिधी आणि सर्व बहुजन समाजातील जातीय संघटना एकत्रित येऊन हा मोर्चा किंवा हे आंदोलन यशस्वी करत आहे. ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातली पहिली वेळ आहे काय. आणि अशाच प्रकारे जर भविष्यामध्ये हा बहुजन समाज एकवटला आणि आपल्या संविधानिक अधिकाराकरता लढला तर आमचे अधिकार कोणी आमच्यापासून छीनू शकणार नाही. आज शेवटचा दिवस आहे, ठळक मोर्चा आहे, नेमकं काय आव्हान कराल? नाही, आव्हान या संपूर्ण महाराष्ट्रातून, प्रत्येक जिल्ह्यातून राज्य सरकारला हेच करण्यात येतं
की जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडण्याकरता ज्या 5 अटी घातल्या होत्या त्यामधली त्यांची पहिली अट अशी होती की 30 दिवसाच्या आत राज्य सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देऊ शकलं नाही तर 31व्या दिवशी सरसकट या महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना कुंड्यांचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे। ही जी मागणी आहे त्याच्यामध्ये एक पण होतं की मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी माझं उपोषण सोडवावं। मुख्यमंत्री तिथे गेले, त्यांचं उपोषण सोडलं, पण आम्हाला किंवा या महाराष्ट्रातल्या ओबीसी समाजाला हे नाही कळून राहिलं, कुणबी समाजाला हे नाही कळून राहिलं की जरांगे पाटलाच्या पहिल्या मागणीचं काय। पहिली मागणी सरकारने मान्य केली आहे का? आणि जर पहिली मागणी सरकारने मान्य केली असेल तर ह्या कुणबी समाजावरतीच अन्याय नाही नुसता, तर ज्या ओबीसीमध्ये 400 जाती येतात त्या 400 जातीचा समूह असलेल्या ओबीसी समाजावरती अन्याय आहे। आणि म्हणून या महाराष्ट्रातील संपूर्ण ओबीसी समाज आणि कुणबी समाजात जागून निघाला। आतापर्यंत खामगावला मोर्चा झाला, जालन्याला मोर्चा झाला, वाड्याला मोर्चा झाला, काल शहापूरला मोर्चा झाला, आज ठाण्याला मोर्चे आहे, आज काल चंद्रपूरला भव्य मोर्चा झाला, आज नागपूरला मोर्चे आहेत, त्यासोबत गोंदियाला सुद्धा मोर्चा काय। हे सर्व प्रत्येक जिल्ह्यातील त्या जिल्ह्यातील 400 जातींचा समूह असलेला ओबीसी आणि ज्या जातीचे प्रमाणपत्र मागून राहिले ते कुणबी हे सर्व एकत्र येऊन आमच्या ओबीसींवर अन्याय करू नका आणि ओबीसीमध्ये इतर कुठल्याही जातीचा समावेश करू नका ही आग्रहाची मागणी या राज्य सरकारकडे करत आहेत। आणि त्यासोबतच सरकारने यापूर्वी ओबीसीच्या ज्या मागण्या पूर्ण करू असं आश्वासित केलं होतं। काही GR काढले पण त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही। उदाहरणार्थ 72 वसतिगृह 15 ऑगस्टपर्यंत सुरू करू असं सभागृहात आश्वासन दिलं होतं, स्वाधार योजना सुरू करू असं सभागृहात आश्वासन दिलं होतं। काही GR काढले त्याच्यामध्ये लहानशा त्रुट्या आहेत त्या पूर्ण कराव्या आणि याच्याकरता संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि कुणबी समाजांच्या प्रतिनिधींना मुंबईला बोलून चर्चा करावी। न्यायमूर्ती शिंदे आयोग नेमलेला आहे, कशाकरता नेमला की मराठ्यांना कुणब्याचे प्रमाणपत्र कशा प्रकारे देता येईल। अरे कुणब्याचे प्रमाणपत्र कसं देता येईल तर द्यायचे की नाही तिथे कुणबी समाजाचा प्रतिनिधी ठेवा ना। कुणबी समाजाचा एकही प्रतिनिधी नाही म्हणजे ज्या जातीवर अन्याय होणार आहे त्या जातीचा प्रतिनिधी ती समिती कशी काम करणार। आणि म्हणून त्या समितीमध्ये आमचा कुणबी समाजाचा प्रतिनिधी तिथे घेण्यात यावा, वसतिगृह लवकर सुरू करावे, स्वाधार योजना सुरू करावी। आणि बिहार राज्यात सर्वात प्रथम सर्व ओबीसी समाजातर्फे बिहार राज्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी ओबीसी समाजाचा सर्वे केला, जातनिहाय जनगणना केली आणि ते आकडे लवकरच बाहेर। त्याच धर्तीवर या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा सर्व समाजाची जातनिहाय जनगणना म्हणा, सर्वे म्हणा करावी आणि प्रत्येक जातीचे आकडे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। कल दिनांक 18 सितंबर 2023 को अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ अधिकारी औद्योगिक शांति भंग करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इन अफसरों के पीछे इसका हाथ है, किसका हाथ है और कौन फंडिंग कर रहा है, इसकी जांच कोयला मंत्रालय को तत्काल करना चाहिए। कोल अधिकारियों ने अपने वेतन समझौता 1 जनवरी 2017 को कोल इंडिया से जो भी मांगा गया, जो मिला, उसका विरोध भाग संघ ने कभी नहीं किया। कोयला उद्योग में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, परंतु कोयला कर्मी के MGB में 19% की बढ़ोतरी हुई। वैसे ही कुछ कोल अफसर इस वेतन समझौता 11 को हजम नहीं कर सके, इसलिए कोल इंडिया को पत्राचार कर MGB 19% की बढ़ोतरी से मजदूरों का वेतन अफसरों से अधिक हो जाने की मंशा जता रहे थे। वेतन समझौता 11 की फाइल को मंत्रालय में रुकवा नहीं सके, इस कारण इसे रद्द कराने हेतु कोर्ट जाकर मजदूरों के वेतन समझौते को कानून दावपेच में फंसा दिया।
ऐसा करके अफसरों द्वारा कोयला उद्योग में कार्यरत करीबन 2.5 लाख मजदूरों के हितों पर प्रहार करते हुए आर्थिक नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र हेतुपूर्व किया गया। लाखों कोल मजदूरों को आर्थिक नुकसान कराए जाने वाले साजिश का पुरजोर विरोध एवं निद्रा करते हुए संघ स्पष्टीकरण ने कहा है कि अब मजदूर संगठन कोल अफसरों को मिलने वाली कई गैर जरूरी लाभ का पुरजोर विरोध करता है और कोल अफसरों को महारत्न कंपनियों की तर्ज पर वेतन देने का भी विरोध करता है। हमारा जो वेतन समझौता 11 संपन्न हुआ 20 मई 2023 को, उसके उपरांत जो 23 महीने का जो एरियस था उसका भी भुगतान हो चुका है कामगारों को और नए वेतनमान के हिसाब से फिक्सेशन भी हो गया है। लेकिन कुछ अधिकारी, हमारे कोल इंडिया के कुछ अधिकारी जबलपुर हाईकोर्ट में उन्होंने केस दायर किया कि हमारा जो कामगारों का वेतनमान बढ़ा है 19% MGB, उसमें DPA का उल्लंघन हुआ है करके उन्होंने केस दायर किया और 29 अगस्त को जो कोर्ट द्वारा ये निर्णय दिया है कि हम 60 दिन के समय दिया उन्होंने कि उस पीरियड में हम जो कमेटी है और वो कोल इंडिया मैनेजमेंट और मंत्रालय, इनसे हम पूरा इसमें चर्चा करेंगे। तो इससे कामगारों में तब से क्या हुआ कि एक रोष उत्पन्न हुआ है कि हमारे उद्योग के अधिकारी, इनका जब वेतनमान बढ़ा तो हम सभी ने उसका समर्थन किया, लेकिन हमारा वेतनमान में जब बढ़ोतरी हुआ है तो हमारे उद्योग के अधिकारी लोग हमारे खिलाफ में कोर्ट में गए, इसलिए कामगारों में रोष है। इसलिए 14 जो सितंबर को रांची में 5वें संगठन की एक संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आने वाला जो हमारा सितंबर माह का पेमेंट, जिसका भुगतान अक्टूबर 1-2 तारीख को होता है, उसमें अगर हमारा वेतनमान जो बढ़ा है उसमें अगर कटौती होती है तो पूरे कोल उद्योग में, उसमें कोल इंडिया और सिंगरेनी कंपनी में 3 दिवसीय हड़ताल 5वें संगठन द्वारा, केंद्रीय संगठन द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय हुआ है और उसके लिए जन जागरण भी किया जाएगा पूरे कामगारों के बीच में और क्षेत्रीय स्तर पर भी एक धरना प्रदर्शन, कंपनी स्तर पर भी धरना प्रदर्शन उसके पहले किया जाएगा। ये निर्णय वहाँ पर हुआ है। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाते हुए विश्व गौरव एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाथों से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का प्रसारण देखने के लिए भाजपा ओबीसी मोर्चा चंद्रपुर महानगर एवं भाजपा चंद्रपुर की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के जनसंपर्क कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा के उद्घाटन के मौके पर कहा कि ये योजना ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक रचनात्मक वाले कारीगरों के लिए एक वरदान है। साथ ही उन्होंने अपनी कला के जरिए बड़ी कंपनियों का हिस्सा बनने वाले इन विश्वकर्माओं को एक बड़ा अवसर देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं पर जोर देने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आशा व्यक्त की थी कि सरकार इन कारीगरों को 3 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और सरकार इन कारीगरों के उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग करेगी। इस मौके पर मौजूद बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मोदी के काम की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी।